हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन यानी भिन्न का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टोटली 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और 31 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा क्या दिया गया है। यदि किसी संख्या का, तो संख्या क्या रखेंगे, माना संख्या x। ओके, माना संख्या क्या हो जाएगा x। तो बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, तो देखिए इस संख्या का यानी कि यदि हमने माना है संख्या x, तो यदि किसी संख्या का 2/5 भाग और इस संख्या के 3/4 भाग का अंतर, इसी संख्या का 2/5 भाग और 3/4 का अंतर जो है 28 है, तो हमें ये संख्या बतानी है कि ये संख्या क्या होगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x/5 और माइनस ये 3x/4 हो जाएगा। डन, बराबर 28। ओके, सो यहाँ पर अगर करें तो ये देखिए 5 और 4 का एलसीएम आपका 20 होगा और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 4 4 दूनी 8x होगा, माइनस यहाँ पर आपका 20 यानी 5 से 15x। क्लियर, और बराबर इधर आपका 28 दिया है। डन। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, और देखिए ये अंतर 28 है, तो अंतर है तो ऑब्वियसली इसको भी हम माइनस में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 15 में से 8 घटेगा यानी 7, तो ये माइनस का 7x और बटा में 20 है ना, और बराबर इधर आपका माइनस का 28। क्लियर, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू काउंट करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका -28 गुने 20 और बटे में -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा यानी 7 चौके 28, ये तो 4 आएगा, और 4 गुने 20 तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 दूनी 8 यानी 80। सो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा फ्रेंड। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 3 यानी 80 राइट आंसर हो जाएगा। तो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 32। ओके, 32 नंबर को देख लेते हैं। डन, सो इसे पहले क्लियर तो कर लें। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। 32 नंबर दिया है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, यानी हम पूंजी मान सकते हैं, माना पूंजी जो है x है। ओके, उसकी पूंजी क्या है, मान लेते हैं कि माना पूंजी x है। ओके, तो एक व्यक्ति अपनी पूंजी का कितना खर्च करता है, 5/6 भाग। ओके, खर्च कर देता है अपनी पूंजी, एक्स ना करके एक ही रखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो एक का यानी कि 5/6 भाग खर्च कर देता है, तो खर्च कितना हुआ, 5/6 भाग। ओके, तो फिर क्या है कि फिर पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अब कितना कमाता है, कमाया भाग शेष का 1/2। तो पहले देखिए कि शेष कैसे ज्ञात होगा। हम जानते हैं कि पूंजी हमारा 1 है। ओके, खर्च हमने 5/6 भाग कर दिया, तो 1 कैसे आएगा, जब 6/6 रहेगा तब तो 1 आएगा, यानी ऊपर में 1 कम है, यानी 1/6 भाग अभी शेष है। आपको बता देती हूँ कि शेष कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जब शेष हमें ज्ञात करना है तो एक काम करेंगे, इस टोटल पूंजी में से 1 में से इस खर्च किए हुए भाग को घटा देंगे। तो अब जब इसे घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/6 भाग बच जाएगा ऑब्वियसली। ओके, तो यही जो कमा रहा है कितना, शेष का, यानी 1/6 का शेष का आधा कमा लेता है, मतलब कितना, 1/12 कमाया हुआ भाग हो गया। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब उसके पास पूंजी का कितना भाग शेष है, अब बताना है। तो पूंजी का कितना भाग शेष है फ्रेंड, ये बताना है। ओके, पूंजी का शेष भाग अब कितना रह गया। ओके, तो देखिए पहले क्या था कि 1 था। ओके, 1 था, इसमें से कितना खर्च कर दिया, 5/6 खर्च कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर 1/12 टोटल मिलकर के यानी अपनी पूंजी का कमा लिया, तो कितना कमाया, 1/12।
अब चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। डन। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक रखेंगे, 12 6 1 का एलसीएम 12। ओके, 12 को 6 से यानी 1 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, माइनस 12 को यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ओके, माइनस 12, ये माइनस नहीं है प्लस है ना, ठीक है। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, यानी ये 1 आया। तो ये जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, ये आपका 12 और 1 को जोड़ेंगे यानी प्लस वाला साथ में रहेगा, 13 माइनस 10 बटा में 12, यानी कि 3/12 हो जाएगा। जो कि इसे करेंगे तो ये हमारा मान आएगा 1/4। क्लियर है फ्रेंड? तो 1/4 भाग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसे बता देती हूँ। ओके, हो सकता है कि कोई क्वेरीज हो। देखिए बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च करता है। माना पूंजी 1 है तो खर्च करता है 5/6 भाग अपनी पूंजी का, यानी 5/6 भाग खर्च कर देता है। अब उसके पास शेष कितना बचेगा, तो ये टोटल पूंजी में से हमने जितना खर्च किया उसे घटाया तो 5/6 आया। फिर बोला जा रहा है कि शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो 1/6 भाग शेष बचा था, इसका 1/2 भाग कमाता है यानी 1/12 कमा लेता है। ओके, अब बोला जा रहा है कि उसके पास पूंजी का कितना भाग शेष है। तो पूंजी का शेष भाग कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल तो पहले एक पूंजी था, इसमें से इतना इसने खर्च किया तो हमने माइनस किया, और फिर इतना कमा लिया तो हमने इसे प्लस कर दिया। सॉल्व करने पर एग्जैक्ट हमारा 1/4 राइट आंसर हो जा रहा है। तो चलिए आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। दिया है एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में। पहले इस एक खंबे को बना लेते हैं। इसका हमें लंबाई तो एक कांस्टेंट रखना होगा, समझिए कि x है, माना लंबाई x। खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, ओके, और 2/5 भाग पानी में, और 10 मीटर पानी के ऊपर है। आपके पास बुक है तो आप लोग देख रहे होगे, खैर नहीं है बुक फिर भी क्वेश्चन को बोल देती हूँ एक बार। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई बताएं। हमने सपोज किया है कि लंबाई x है टोटल, और 1/3 भाग कीचड़ में है, डन, 2/5 भाग पानी में, 10 मीटर पानी के ऊपर। तो हमें क्या इस खंबे की लंबाई बतानी है, यानी इस x की लंबाई बतानी है। तो देखिए एक काम करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हमारी लेंथ नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए अब इस खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, यानी 1/3 तो कीचड़ में, और प्लस पानी में कितना है 2x, और बटा में 5, और प्लस ये 10 मीटर पानी के ऊपर। देखिए इसमें x मैं इसीलिए नहीं लगा रही हूँ ताकि यहाँ पर ये जो है इसका यूनिट मीटर है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वरना हो सकता है कि कोई बच्चे को क्वेरीज होती। और ये एक्स इसीलिए लगाई हूँ ताकि इस खंभे का मतलब गुना, और खंभा क्या है एक्स, तो एक्स का 1/3 भाग कीचड़ में, एक्स का 2/5 भाग पानी में, और 10 मीटर पानी के ऊपर। ठीक है, समझ में आया? तो 5 और 3 और 1 का एलसीएम 15। ओके, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी ये तो होगा 5x प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 10। डन, ये 10 ही नहीं होगा, सिर्फ 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी तो 15 दहाइयाँ 150 होगा। ओके, सो देखिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 6 5 11x और प्लस 150 बटा में 15। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे, क्योंकि बटा में इस तरह से तो करना पड़ता है ना फ्रेंड, आसान बनाने के लिए। ओके, हम इस तरह से बेसिक से करेंगे ताकि हमें कहीं कोई क्वेरीज या डाउट ना हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, 15 गुने x, यानी ये तो 15x हो जाएगा, और बराबर ये आपका 11x और प्लस 150 होगा, है ना। डन, तो यहाँ पर देखिए एक काम करेंगे, वो क्या कि इधर आपका 15x है और इधर कम है ना 11x है, इसको इस साइड करेंगे तो ये माइनस में 11x आएगा, और बराबर क्या है 150 है। ओके फ्रेंड, तो ये 15 में से जब 11 घटेगा तो क्या बचेगा, 4x बराबर 150, है ना। तो 4x बराबर 150 बच गया।
x बराबर क्या बचेगा, ऑब्वियसली 150 और बटे में 4 कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, देखिए तो ये आपका करे तो 4 तिहाई 12 होता है ना। ओके, अब 4 तिहाई 12 तो हो गया, इसमें कितना बचा जी 3, इधर जाएगा 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28 यानी 37 हुआ। 28 अब 2 से बचा तो यहाँ अब 2 तो कटेगा नहीं, पॉइंट लेना पड़ेगा 0 के लिए, और ये 4 पचे 20 यानी कि 5, तो 37.5 मीटर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड, 37.5 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 नंबर दिया है, एक छात्र को एक दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया। माना संख्या क्या हो जाएगा, x। ओके, संख्या हो जाएगा x। तो एक छात्र को किसी दी गई संख्या को यानी इस x को 4/5 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने भूलवश क्या कर दिया, 4/5 से भागा कर दिया। ओके, तो ये जो वास्तविक परिणाम हुआ 27/32 अधिक प्राप्त हुआ, तो ये -27/32 करेंगे। ओके, ये अधिक प्राप्त हुआ है किस से, इस वाले से। ओके, ये भागा कर दिया है ना, भूल से भागा किया है, पहले गुना करने को कहा गया बट गलती से भागा किया तो अंतर आया, इसीलिए मैं माइनस रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4x/5 और माइनस ये 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 3 फेज में कभी होता नहीं है डिवाइड, तो ये होगा 5x/4 और बराबर माइनस का 27 और बटे में 32। ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी यानी 4 चौके 16x माइनस ये आपका 25x हो जाएगा। ओके, और बराबर इधर माइनस का 27 और बटा में 32 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये 25 में से 16 घटाएंगे, माइनस का 9x होगा और बटा में 20। ओके, बराबर इधर माइनस का 27 और बटा में 32, तो ये माइनस माइनस तो रिमूव हो जाएगा है ना। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, डन। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, या फिर हम एक काम करते हैं, 9x बराबर ज्ञात करते हैं, क्योंकि x का मान ही फाइंड आउट जल्दी करना है ना। तो 9x बराबर हो जाएगा 27 गुने 20 और बटा में 32। क्लियर है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कटाएं तो ये आपका कटेगा क्या, 4/32। ओके, और ये 4×5 = 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये देखिए अब अगर x की वैल्यू ज्ञात करें तो x बराबर क्या होगा, 27 गुने 5 और बटे में आपका क्या है, 8 है। ओके, ये 9 भी नीचे आएगा। ठीक है, ये 9 आपका नीचे आ जाएगा, गुना होगा तो डन। तो ये x बराबर होगा 7×5 = 35 का 5 हाथ में 3 और 5×7 = 35 का 5 हाथ में 3, 5×2 = 10, 3 13, 135 और ये 8×9 = 72 यानी कि 72 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो 135 और बटा में 72 हुआ। तो ये हमारा एग्जैक्ट, यानी इसको हम और छोटे फॉर्म में करें तो क्या हमारा ये कटने वाला है, चलिए देख लेते हैं। अगर इसको करें तो ये तो आपका 9/72 कट जाएगा, लेकिन 9 से क्या 135 कटेगा। अगर देखें तो ये 9 एक कम 9। ओके, ये तो कट जाएगा, और 9 में से 5 14 होता है ना, तो 9 4 13, 4 और 5 9 5 45 यानी कि 15। जी हाँ, ऊपर वाला भी कट गया, तो ये ऊपर का मान 15 और नीचे का 8×9 = 72 होता है यानी 8। तो ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर 15/8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को बिना डिले किए देख लेते हैं। डन, विजिबल तो हो रहा है ना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्वियसली विजिबल तो हो ही रहा होगा। 34 क्वेश्चन हमने कर लिया फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर। डन, सो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके,
क्योंकि इस तरह के कंटेंट आप सबको मिलते रहेंगे। चलिए 35 नंबर दिया है, एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी में, 5 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई बताएं। सिंपल वे में ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक बांस रहा, इसकी टोटल लेंथ हम x मानेंगे, इसका 2/3 भाग जो है कीचड़ में है, 2/7 भाग जो है पानी में है, और 5 मीटर ये पानी के ऊपर है। ओके, तो हमें इसकी लंबाई बतानी है, यानी बांस की लंबाई, यानी x बराबर बतानी है ना। तो x बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल वे में इन तीनों को जोड़ देंगे। तो पहला क्या है, x का 2/3 यानी 2x बटा में 3 भाग कीचड़ में, और प्लस 2x बटा में 7 भाग पानी में, और 5 मीटर कितना है, पानी के ऊपर है। तो इस बांस की हमें यानी x की लंबाई बतानी है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 3 7 1 का 21 हो जाएगा। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 दूनी 14x। ओके, प्लस 7 और 21 को डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6x, और प्लस 21 बचे कितना होगा जी आपका 105 हो जाएगा, है ना, 105। सो x बराबर क्या होगा, 14 को और 6 को जोड़ेंगे तो 14 6 आपका 20x हो जाएगा। ओके, और प्लस 105 बटा में क्या है, 21 है। सो फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, एक और इस तरह से क्रॉस मल्टीपल ऐसे करके कर देंगे। तो ये 21 गुने x आपका हो जाएगा 21x बराबर 20x और प्लस 105। ओके, सो एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए 21x है, और इस 20x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 20x होगा, और बराबर 105 कर लेंगे। ओके, तो 21 में 20 घटेगा, क्या बचेगा, सीधे 1 बचेगा, यानी x बराबर 105 मीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बांस की टोटल लेंथ अब क्या हो गई, 105 मीटर। जी हाँ, 105 मीटर। क्लियर हुआ फ्रेंड 35 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आगे 36 नंबर